जो स्टूडेंट्स हर राउंड में कॉलेज पाए हैं उन्होंने अभी तक ना तो फीस पे की है अपनी 10,000 और ना ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं, उनके पास एक चांस होता है मूव अप राउंड में जाने का। वो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो शायद तुम लोगों को अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा एंड मुझे लगा कि तुम लोगों को पता होना चाहिए, शायद वो कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आए। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक सेकेंड ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा, आज 22 दिसंबर को तुम लोगों के आईसीआर की काउंसलिंग का लास्ट राउंड था एंड आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था एंड फाइनली आईसीआर ने जैसे तैसे घर के अप्रॉक्स 5:30 बजे तुम्हारा रिजल्ट रिलीज कर दिया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने रिजल्ट देख लिया बहुत अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट्स ने अगर रिजल्ट नहीं देखा है तो क्या करना है कि बस जैसे फर्स्ट और सेकंड राउंड का रिजल्ट चेक किया था सेम वैसे ही करना है कि गूगल पर जाओ और अपने आईसीआर की साइट लिखो एंड एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के जो भी है तुम्हारा वो परफॉर्मा खुलता है, वहाँ तुम्हारा रिजल्ट शो होता है। तुम लोगों को पता होगा या कहें तो तुम्हें आदत हो गई होगी। तो फाइनली तुम लोगों के तीनों राउंड हो चुके हैं, अब सिर्फ बचा है एक मूव अप राउंड। तो इन तीनों राउंड में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन लोगों को उनकी मनपसंद का कॉलेज मिल चुका होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको उनकी मनपसंद का कॉलेज तो नहीं मिला होगा बट कोई ना कोई कॉलेज मिला होगा एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें शायद इन तीनों राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला होगा। तो ऑब्वियसली तुम सारे स्टूडेंट्स को कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस का समाधान आज हम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक कर लेना, अगर तुम्हें कॉलेज मिला हो थर्ड राउंड में तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों को पता होगा कि इस बार कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही वेरी कर रहा है, पिछली बार कट ऑफ थोड़ा अलग था बट इस बार कट ऑफ थोड़ा अलग है। तो तुम इस बार की कट ऑफ को पिछली बार की कट ऑफ से बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था एंड इस बार नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इसलिए तुम्हें इतना ज़मीन और आसमान का अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया है कि जिन स्टूडेंट्स के 50,000, 60,000, 70,000 रैंक आई हुई हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि तुम अब आईसीआर में अपना टाइम वेस्ट मत करो, कुछ और देख लो, या तुमने अगर सोचा हो कि ड्रॉप लेना हो तो अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें करने लगो, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था कि इतनी रैंक पर कॉलेज मिल पाना बहुत मुश्किल है एंड कई सारे स्टूडेंट्स अभी भी मुझे मैसेज करते हैं कि भैया मेरी रैंक 60,000 है, 70,000 है, क्या मुझे कोई कॉलेज मिल पाएगा क्या। तो ऑब्वियसली जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों को तो इस रैंक पर बिल्कुल भी कॉलेज नहीं मिल पाएगा, बट अगर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी है तो वो चांस ले सकते हैं, उन्हें भी बहुत कम चांसेस हैं कि इस रैंक पर कोई कॉलेज मिल पाएगा। तो तुम लोग अगर इतनी रैंक लिए हुए हो तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा परेशान मत हो, और अगर तुम्हें कुछ और चीज़ तुम्हारे पास ऑप्शन हो तो उसे देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड मूव अप राउंड के लिए जो तुम्हारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही क्वेश्चन आएगा कि क्या वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको फर्स्ट या सेकंड या थर्ड राउंड में कॉलेज मिला हो। तो इसका सीधा सा आंसर है, बट कई सारे लोगों ने इसको दिग्भ्रमित करके रखा है कि हाँ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, मतलब दोनों सी चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए हैं, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि जेईई में तुम मूव अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर तुम्हें पहले से भी कॉलेज मिल रखा हो, एंड नीट में भी ऐसा ही होता है। बट आईसीआर के खुद के अलग ही रूल्स हैं। इनका कहना है कि अगर तुम्हें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिला है और आपने उसे एडमिटेड या अपग्रेड किया है वेरिफिकेशन के बाद, तो वो स्टूडेंट्स मूव अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब उनका ऐसा क्यों करना है, क्यों नहीं, उसका रीज़न तो हमें भी नहीं पता, बट ये थोड़ा अलग है। मतलब होना तो नहीं चाहिए बट आईसीआर कहता है कि ऐसा होगा तो होगा, बिल्कुल होगा। तो जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज मिला है वो आईसीआर के मूव अप राउंड में एलिजिबल नहीं है। बट इसके साथ साथ एक पॉइंट और है, अगर तुम उसका फ़ायदा उठाना चाहो तो उठा सकते हो, उसको हम लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। वो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो शायद तुम लोगों को अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा एंड मुझे लगा कि तुम लोगों को पता होना चाहिए, शायद वो कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था तुम्हारा वो अब सॉल्व हो जाना चाहिए कि जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिला है और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिए हैं और फीस भी पे कर दी थी, तो फाइनली वो मूव अप राउंड में नहीं जा सकते। बट जो स्टूडेंट थर्ड राउंड में कॉलेज पाए हैं और उन्होंने अभी तक ना तो फीस पे की है अपनी 10,000 और ना ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं, उनके पास एक चांस होता है मूव अप राउंड में जाने का। अब वो चांस क्या है वो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखना। एंड तुम्हारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो स्टूडेंट्स पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, फीस भी दे चुके हैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में, बट उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला, तो क्या उन्हें मूव अप राउंड में जाने के लिए फिर से फीस देनी पड़ेगी। इसके ऊपर वैसे मैंने पहले भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, बट मैं फिर से बता दूं
कि उन स्टूडेंट्स को फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है जो पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। बट जो स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाए थे और वो फ्रेश काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे मोपअप में डायरेक्ट जाकर, तो उन्हें फीस देकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एंड तुम लोगों की सिर्फ चॉइस फिलिंग चेंज हो रही होगी, बाकी सारी चीज़ें सेम होगी जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ से सीधी सी बात पता चलती है कि जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया था उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था उन्हें फ़ीस लगेगी 500 रुपये, जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। एंड मोपअप राउंड में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, उनको हम एक डिटेल वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, राउंड में ना कोई अपग्रेडेशन कर सकते हो, ना ही कुछ कर सकते हो। इसका मतलब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है कि जो मोपअप राउंड में कॉलेज मिल गया, नहीं मिला तो उसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। होता है तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पर काउंसलिंग करवाते हैं, बट उसका हमें ना कोई नोटिफिकेशन मिलता है, ना कुछ मिलता है। उनकी साइट्स पर ही वो लिंक डाल देते हैं, बट हमें ज़्यादातर टाइम पता नहीं चल पाता है। बट अगर तुम्हें डेडिकेटेड हो कि नहीं हमें वही यूनिवर्सिटी ही चाहिए, तो तुम्हें रोज़ चेक करना पड़ेगा कि कब उस यूनिवर्सिटी की खुद की काउंसलिंग होगी, तो उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है कर पाना। तो वो ऑफलाइन में उसके आसपास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ जाते हैं और उससे बात करते हैं, तो मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि उनके आसपास के स्टूडेंट्स की ही वो यूनिवर्सिटी ले लेते हैं अगर ऑफलाइन करवा रहे हैं वो। तो काफ़ी सारी कंडीशंस है, तो कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग में कॉलेज मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो तुम्हारे पास मौका है वो सिर्फ मोपअप राउंड है, इसलिए यहाँ की चॉइस फिलिंग तुम्हारी बहुत मैटर करती है। इसका मतलब है कि मोपअप राउंड में अगर तुमने अच्छी चॉइस फिलिंग नहीं की तो कॉलेज नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि इस बार मैंने कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिनकी रैंक कट ऑफ के अंदर थी, फिर भी उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से नहीं की थी। तो मैं तुम लोगों को यही सबसे ज़्यादा ध्यान रखने के लिए कहूँगा कि चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करना। मैं फिर से कहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग का आइडिया अभी भी नहीं है वो चाहें तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने पहले 50 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करवाई हुई थी, अब इस बार सिर्फ हम 25 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करवा रहे होंगे, क्योंकि मोपअप राउंड में तुम लोगों के पास सिर्फ एक चांस होता है एंड यहाँ तुम्हारे लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए हमने सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को ही कंसिडर किया है, बाकी हम 25 से ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि इसकी ज़रूरत है तुम्हें, तो तुम हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मोपअप राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी चॉइस फिलिंग, जो कि हम ही करवा रहे होंगे अगर तुम हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हो। कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया आप हमें एक लिस्ट बना के भेज दीजिए, हम वो भर देंगे। तो देखो, तुम्हारे मार्क्स डिसाइड करते हैं, तुम्हारी रैंक डिसाइड करती है कि हमें लिस्ट किस तरीके से तैयार करेंगे, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना होगा, कौन सा कॉलेज नीचे रखना होगा, तुम्हें कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स किस जगह रखना होगा, किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो इतना आसान नहीं होता कि हम तुम्हें तुरंत बता दें कि तुम ये कॉलेज भर दो। इसलिए हम ये मेंटरशिप प्रोग्राम रिलीज़ करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट्स को वाकई में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो उसकी हेल्प हो सके। हम सभी स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा सकते, इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो तुम हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड मैं पहले ही बता दिया हूँ कि इसमें सिर्फ मैं 25 स्टूडेंट्स को ले रहा हूँगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसकी वाकई में ज़रूरत है तो ही ज्वाइन करना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से कर लोगे तो ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं फिर से कहूँगा कि चॉइस फिलिंग किसी से भी करो, कैसे भी करो, तुम किसी से हेल्प ले लो जो सीनियर हो तुम्हारे ICR में, बैकग्राउंड में, उनको इसका आइडिया हो तो उनसे हेल्प मांग कर लो। बट चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ICR की चॉइस फिलिंग मोपअप राउंड में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि यही तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद तुम्हें कॉलेज मिल गया तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हुई, अगर कॉलेज नहीं मिला तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते एंड तुम्हें दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें वाकई में ICR में ही कॉलेज लेना है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो रैंक है वो थर्ड राउंड के कट ऑफ के आसपास है, तो तुम्हें मोपअप राउंड में जाना चाहिए एंड चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। अगर तुम चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड मैं मैक्सिमम टाइम कहता हूँ कि तुम लोग अपने सारे कॉलेजेस भरना, ताकि तुम्हें चांसेस बढ़ जाते हैं जब तुम सारे कॉलेज भरते हो कि तुम्हें कॉलेज मिल सकता है। बट अगर तुम 2-4 कॉलेज ही भरोगे तो चांसेस कम हो जाते हैं तुम्हें कॉलेज मिलने के। इसलिए मैं तुमसे कहूँगा कि कोशिश करना कि सारे के सारे कॉलेजेस भर दो, ताकि तुम्हारे कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएँ। तो था यार, बाकी मुझे पता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस तुम लोगों के मन में अभी भी उठेंगे। एंड जो मैंने कहा था कि मैं बता रहा हूँ कि आखिर वो स्टूडेंट जिनको थर्ड राउंड में अभी कॉलेज मिला है वो मोपअप राउंड में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो, तुम्हारे मोपअप राउंड के एक ब्रोकर में एक बात लिखी थी कि अगर बाय चांस कोई स्टूडेंट्स
अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाता है किसी भी रीजन से, या फीस पे नहीं कर पाता है किसी भी रीजन से, तो वो स्टूडेंट्स मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ तुम्हारे पास ये ऑप्शन बनता है कि अगर तुम इस सीट को छोड़ देते हो, ना ही डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, ना ही फीस पे करते हो, तो तुम्हें मोप अप राउंड में जाने का मौका मिलेगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि इस सीट से बेहतर सीट तुम्हें मिल सकती है मोप अप राउंड में, तो तुम जा सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। वैसे जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज फर्स्ट या सेकंड राउंड में मिला होगा वो मोप अप राउंड में नहीं जा सकते, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को थर्ड राउंड में कॉलेज मिला होगा वो मोप अप राउंड में जा सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि इस सीट को छोड़ दो, मतलब ना तुम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, ना फीस पे करो, तो तुम्हारे ब्रोकर में सीधा सीधा लिखा है कि जो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाता है और फीस पे नहीं करवा पाता है किसी भी रीजन से, वो तुम्हारे मोप अप राउंड में एलिजिबल होता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इससे बेहतर सीट मिल सकती है मोप अप राउंड में, तो तुम मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब ये बात मुझे लगता है मैक्सिमम अभी तक किसी ने भी नहीं बताई, एंड बस मेरा ऐसे ही ध्यान चला गया था, तो मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कि सबको लगता है कि अगर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड राउंड में कॉलेज मिलता है, वैसे तो फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में जिसको कॉलेज मिल गया वो मोप अप के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसने अपग्रेड चूज़ किया होगा, एंड अपग्रेड चूज़ करने के लिए तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जरूरी थे। तो अगर तुमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए और फीस पे की है, तो फिर तुम मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने थर्ड राउंड में तुम्हें कॉलेज मिला है और फीस पे नहीं किए और डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए हैं, तो तुम मोप अप राउंड में जा सकते हो। और एक काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि क्या हमारे जो थर्ड राउंड में हमें जो सीट मिली है वो हमारे पास रहेगी, तो ऑब्वियसली नहीं रहेगी, वो सीट तुम छोड़ रहे होगे और वो तुम्हें दोबारा बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो जिन्हें लगता है कि थर्ड राउंड से अच्छी सीट उन्हें मोप अप राउंड में मिल सकती है, तो ऑब्वियसली तुम इस सीट को छोड़ सकते हो। देखो, ये सारे डिसीजन तुम्हारे होंगे, मैं सिर्फ तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो। फिर ये मत कहना कि मैंने कहा था इसलिए तुमने छोड़ दी एंड फिर तुम्हें सीट नहीं मिली। देखो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं। रिस्क है, ऑब्वियसली इस सीट को छोड़कर उसमें जाना रिस्क है, बट ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर तुम्हें सही लगे तो करना, एंड बाकी अगर तुम्हें सही नहीं लगे तो ऑब्वियसली मत करना, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड दैट्स ऑल यार, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और हो सकेगा तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही, एंड मैं फिर से बता देता हूँ कि मोप अप राउंड एक आखिरी बार होगा तुम्हारा, इसलिए चॉइस फिलिंग में कोई गलती मत करना। एंड अगर तुम्हें लगता है, रत्ती भर डाउट है कि तुम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, तो किसी भी तुम सीनियर से हेल्प ले लेना जिससे इसके बारे में नॉलेज हो। और अगर फिर भी तुम्हें कोई नहीं मिल पाता है, तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा, तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। एंड वो स्टूडेंट जिनको थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है और वो चाहते हैं कि मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सके, तो वो भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड मैं कोशिश करूंगा कि उनकी हेल्प करवा सकूं। अगर तुम चाहो तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम तुम भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकेंगे मोप अप राउंड में कि तुम्हें बेहतर कॉलेज मिल जाए। तो इसका मतलब है अगर तुम्हें थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है, तो मोप अप राउंड में 90% चांसेस हैं कि तुम्हें उससे बेटर कॉलेज मिले। तो तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप लिंक सारी डिटेल्स डली हुई हैं, तो उनको तुम देख सकते हो। आई होप कि मैं तुम लोगों की हेल्प कर पाऊँगा। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी किसी को कुछ डाउट अभी भी रहता है तो नीचे कमेंट्स कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसकी रिप्लाई करने की। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।